महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में एआईएमआईएम की पतंग ने भरी उड़ान, मालेगांव में ओवैसी बने किंग मेकर। महाराष्ट्र के 29 नगर महापालिका चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बीजेपी गठबंधन को बड़ी जीत मिली है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में कांग्रेस और एनसीपी का जादू नहीं चला। मुस्लिम क्षेत्रों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सभी को चौंका दिया है। मालेगांव जैसे इलाके में किंग मेकर बनकर उभरी है। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष का सफाया कर दिया, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस से लेकर एनसीपी तक का खेल बिगाड़ दिया है। मुस्लिम इलाके में एआईएमआईएम ने जमकर सियासी उड़ान भरी है। राज्य की 29 नगर महापालिका की कुल 2869 सीटों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 75 सीटों पर बढ़त बनाई है या फिर जीत दर्ज कर चुकी है। मुंबई के बीएमसी में भले ही ओवैसी ने 3 सीटें जीती हों, लेकिन औरंगाबाद नगर निगम में 24 सीटों पर जीत मिली है, तो मुस्लिम बहुल मालेगांव में किंग मेकर बनकर उभरी है। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 12% है, लेकिन मुंबई में 20% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। मुंबई की सियासत में मुसलमानों का काफी दबदबा माना जाता है। मुंबई के मुस्लिमों इलाके में ओवैसी ने सिर्फ 3 सीटें जीती हैं, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस से लेकर एनसीपी का गेम खराब कर दिया है। मुस्लिम इलाके में खूब उड़ी ओवैसी की पतंग। मुंबई के सभी मुस्लिम इलाके में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अभी तक 3 सीटों पर उनके कैंडिडेट्स को जीत मिल चुकी है। मुंबई के 3 वार्डों में एआईएमआईएम उम्मीदवारों की जीत हुई है। एआईएमआईएम प्रत्याशी इरशाद खान ने वार्ड 135 से जीत हासिल की है, तो महजबीन अतीक अहमद ने वार्ड 134 और खैरुनिसा हुसैन ने वार्ड 145 से जीत हासिल की है। इस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में 3 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया है। एआईएमआईएम ने औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। संभाजीनगर में कुल 115 पार्षद सीटें हैं, जिसमें से ओवैसी की पार्टी 24 सीटों पर जीत हासिल की है या आगे चल रही है। औरंगाबाद में एक बड़ी सियासी ताकत के तौर उभरी है। यहाँ से एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील 2019 में सांसद रह चुके हैं। इम्तियाज जलील के सियासी प्रभाव के चलते नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज हुए हैं। मालेगांव में ओवैसी की पार्टी बनी किंग मेकर। मुस्लिम बहुल मालेगांव, जो पार्टी का एक और पारंपरिक गढ़ है। मालेगांव में एआईएमआईएम के उम्मीदवार 20 वार्ड सीटों पर आगे चल हैं। इस तरह मालेगांव में ओवैसी की सियासी पकड़ साफ नजर आ रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव में मालेगांव से ओवैसी के एक विधायक भी जीतने में सफल रहे हैं। मालेगांव नगर निगम चुनाव में कुल 84 सीटें हैं, जिसमें से ओवैसी को सबसे ज्यादा 20 सीट पर बढ़त है। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें, तो शिंदे की शिवसेना को 18 सीट और कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट पर बढ़त है। 41 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही है, जिसमें करीब 6 सीट पर सपा आगे चल रही है। इस तरह मालेगांव में ओवैसी के पार्टी के बिना किसी भी पार्टी का मेयर नहीं बन सकता है। नांदेड़ नगर निगम में एआईएमआईएम ने सभी को चौंका। नांदेड़ वाघाला नगर निगम में एमआईएम ने 14 सीटों पर आगे चल रही या फिर जीत दर्ज कर चुकी है। इस तरह एक मजबूत जगह बनाई है, जबकि धुले में पार्टी 8 सीटों पर आगे है। एमआईएम ने अमरावती में भी बढ़त बनाई है, जहां वह 6 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं या जीत चुकी है। चंद्रपुर में पार्टी ने अपना पहला प्रतिनिधि चुने जाने का रिकॉर्ड बनाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सफलता एआईएमआईएम को महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में एक नई पहचान दे सकती है। जालना नगर निगम से छोटी लेकिन प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण जीत मिली है, जहां एमआईएम ने 2 सीटें हासिल की हैं और परभणी में भी 1 सीट जीती मिली है। इस तरह कुल मिलाकर एमआईएम का प्रदर्शन कुल 2869 सीटों में से 75 सीटों पर जीत उसके पारंपरिक गढ़ों से परे लगातार विस्तार का संकेत देता है। ये नतीजे पार्टी की जमीनी स्तर पर केंद्रित कैंपेन को शहरी स्तर पर चुनावी फायदे में बदलने की क्षमता को दिखाते हैं।